कटिया के लिए, तो जवानी हंसराज के लिए। और ये हमारे होटल का काम करेंगे। मुझे अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला नहीं आपको पड़ गया। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। कमीज तो मैंने पहनी हुई है। सब लोग रेडी हो चुके हैं, पैकिंग कंप्लीट है। एक दो टेंट रह गए हैं जो कि पैक होने। ये हमारे फेमस डीसी मामा, नाम क्या भाई का? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ये इनकी पीछे गाय भी जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर रत्ती गली। पैकिंग कंप्लीट, सो वी आर गोइंग दिस वे। रत्ती गली बेस कैंप से हमने मूव करना शुरू कर दिया है और सबसे पहली जो हमारी डेस्टिनेशन होगी वो हंसराज लेक होगी। ट्रैक बहुत ही मज़े का सेस्निक किस्म का है। मैं आपको ट्रैक का व्यू करवाता हूँ। बहुत मज़े का ट्रैक है। सामने ऊपर वो रत्ती गली लेक की आबशार आपको शायद नज़र आ रही है, सूरज लग रहा है, शायद ना नज़र आ रही हो। बहरहाल ये सीन है ट्रैक का। वो पीछे बेस कैंप है और ये रास्ता जा रहा है हंसराज की तरफ। रत्ती गली झील से हंसराज लेक का सफ़र तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का है और ये सारा ट्रैक ही हद से ज़्यादा आसान है। कोई भी आम ट्रैकर जो कि इससे पहले ट्रैकिंग का जिसका एक्सपीरियंस ना हो वो भी इसको बहुत ज़्यादा 2 घंटे में कर लेगा। ये सारा रास्ता लश ग्रीन मेडोज से भरा हुआ है और पूरे रास्ते में आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी और बकर वालों के जानवर नज़र आएंगे जगह जगह पे। हंसराज लेक रत्ती गली झील की तरह बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन खूबसूरती में ये किसी भी दूसरी झील से कम नहीं है। झील का पानी बहुत ज़्यादा ब्लूइश है और एक अच्छे सनी डे में आपको इस झील में इसी के पहाड़ों का अक्स भी नज़र आ जाता है। हमारे टूर का आज तीसरा दिन है। पहले दिन हमने रत्ती गली लेक की और दूसरे दिन घटिया लेक की। घटिया की टोटल 3 लेक्स हैं जिनमें घटिया 1, घटिया 2 और घटिया 3 आती है। और रत्ती गली की लेक्स तो आप 2 जानते होंगे, एक मिनी रत्ती गली और एक मेन लेक जिसको रत्ती गली के नाम से जाना जाता है। 4th लेक हमारी आज 6th लेक हमारी आज ये हंसराज लेक है। और हंसराज से जब हम कालासर की तरफ बढ़ते हैं, कालासर टॉप भी कहते हैं उसे, बाज़ लोग रत्तासर टॉप भी कहते हैं, तो इस रास्ते में 2 मज़ीद झीलें आती हैं जिनका नाम कालासर 1, कालासर 2 है। और पहाड़ की दूसरी तरफ अगर साइड पे आप देखेंगे तो तीसरी झील है, उसका नाम कालासर 3 है। हंसराज लेक से हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो कालासर टॉप या रत्तासर टॉप की है। रत्तासर टॉप बेसिकली 4400 मीटर का एक टॉप है और ये नीलम वैली की एक काफ़ी प्रोमिनेंट जगह है। ये वो रास्ता है जिसको आज से कई सदियों से यूज़ किया जा रहा है कश्मीर से नारायण जाने के लिए पैदल। आज से कई साल पहले जब रोड्स नहीं थी तो लोग इसी रास्ते से जाते थे कश्मीर से नारायण। हंसराज लेक की जो ये दूसरी साइड है यहीं से कालासर टॉप की तरफ रास्ता जाता है। रत्ती गली बेस कैंप से हंसराज लेक तक तो ट्रैक बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, लेकिन जब आप हंसराज लेक से कालासर टॉप की तरफ मूव करते हैं तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप है और रास्ते में कई जगह पे ख़तरनाक बोल्डर्स भी आते हैं।
हंसराज लेक से जब आप कालासर टॉप की तरफ मूव करते हैं तो आप 3 लेक्स करते हैं, कालासर की और उसी से आगे तकरीबन मज़ीद 2 घंटे की हाइक पे एक और ख़ूबसूरत लेक है जो कि बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं और उस खूबसूरत लेक का नाम नूरी लेक है। हंसराज लेक को ये नाम हंसराज मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने दिया था। ये झील मुस्तनसर हुसैन तारड़ की ही दरियाफ्त है। इससे पहले नीलम से बाहर के किसी शख्स ने इस झील को विज़िट नहीं किया था। झील के बीच में तैरते सफ़ेद बर्फ़ के टुकड़ों की वजह से मुस्तनसर हुसैन तारड़ लिखते हैं कि झील के बीच में सफ़ेद हंसराज तैरते हैं। जुलाई के महीने में इस झील के बीच में ग्लेशियर के बहुत सारे सफ़ेद पीसेस तैरते हैं और इन्हीं पीसेस को मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने हंसराज कहा है। और उस सीज़न में इस झील का नज़ारा एक अलग ही समा बांधता है। लेक से जब आप मूव करते हैं रतासर टॉप की तरफ तो रास्ता कुछ ऐसा है। बहुत ही ज़्यादा रतासर पास की तरफ बढ़ता हुआ ये ट्रैक्स मेरे ख्याल में सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए बना है। एक न्यू कमर को इस रास्ते पर आने से पहले थोड़ी बहुत लाजमी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसका स्टेमिना डेवलप होना चाहिए और इस रास्ते पर आपके पास प्रॉपर हाइकिंग शूज होने चाहिए। ट्रैकिंग वाले और जॉगर्स इस रास्ते पे नहीं चलेंगे क्योंकि पत्थर बहुत नुकीले हैं, नीचे से आपको बार बार पत्थर लगता है। इसलिए जो जूता है उसका सोल इस काबिल होना चाहिए कि वो इस तरह की सख्ती को झेल सके। इसी रास्ते में राइट साइड की तरफ 2 लेक्स हैं जिनको कालासर 1 और कालासर 2 कहते हैं। लेक्स बहुत खूबसूरत हैं, उनका व्लॉग मैं आपको अलग से शेयर करूंगा और इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएंगी। पहाड़ के टॉप पे इस तरह इतना ज़्यादा रॉकी स्ट्रक्चर होना, इतने ज़्यादा पत्थर पड़े होना मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत मज़े के नज़ारे थे। इस जगह पे धूप बहुत तेज़ पड़ती है और आपको अच्छी खासी गर्मी फील होती है, लेकिन जो टॉप पे पहुंचते हैं तो इतनी तेज़ हवाएं हैं कि आप वहां पे बहुत ज़्यादा देर जैकेट के बगैर नहीं खड़े हो सकते। आपको डबल परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपको पसीना भी आ रहा होता है और साथ में आपको ठंडी हवा भी लग रही होती है। रतासर टॉप चूँकि काफ़ी बुलंदी पे है तो यहाँ पे बाज़ लोगों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का भी खदशा होता है, उनको सांस वगैरह की ट्रबल्स भी आती हैं। इस जगह पे इतनी बुलंदी पे पत्थर पड़े होना इस चीज़ की भी दलील है कि शायद किसी दौर में बहुत शायद पहले ये इलाका पानी के नीचे था। मैंने इस एरिया में बाज़ ऐसे रॉकी स्ट्रक्चर्स भी देखे हैं जिनमें छोटे छोटे मोती टाइप चीज़ें हैं। अब अलग जाने कि वो कोई कीमती पत्थर हैं या ऐसी कोई चीज़ है, बहरहाल इस तरह की यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। टॉप तक पहुँचने का रास्ता मुश्किल होने का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 25 लोगों में से सिर्फ अभी यहाँ पे 4 से 5 लोग पहुँच पाए हैं, बाकी लोग सारे नीचे हैं और हमें यहाँ पहुँचे हुए 1 घंटा हो चुका है और वो कोई लोग ऊपर नहीं आ सके। इसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं नूरी लेक के लिए। रतासर टॉप का नज़ारा आपने किया, इसकी दोनों साइडों के व्यूज़ बहुत मज़े के हैं।
नूरी लेक का व्लॉग में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।